सभी को मेरा प्रणाम। मेरे YouTube और Facebook चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में फंड कितने अलॉट होते हैं और उसका खर्चा क्या है। और फिर हम बात करेंगे, जितने भी राजनेता अपने भाषण में बताते हैं कि हम जो जीतेंगे तो ये काम करेंगे, बिहार का जो फंड अलॉट होता है, बिहार में जो पैसा आता है, उस पैसों से इतना पॉसिबल है क्या काम करना। इन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, तो समझने का कोशिश करते हैं कि बिहार के पास कितना फंड अलॉट होता है और बिहार कहाँ इस पैसे को खर्च करता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप लोग को मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हों तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि कौन से ऐसे पार्ट है जो आपको अच्छा लगे और किस चीज़ में हमें सुधार करना चाहिए। तो बिहार को जो 25-26 में फंड अलॉट हुआ था, चाहे केंद्र सरकार से हो या खुद राज्य सरकार से, चाहे उसको वैट के रूप में या जीएसटी के रूप में या कस्टम के रूप में, जो भी था, 3-3.25 लाख करोड़ रुपया था। अब उसमें से कहाँ खर्च हुआ है, उस सब चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल्स में बताने का कोशिश करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में करीब 20,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में करीब 17,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ग्रामीण विकास करने में करीब 16,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में करीब 13,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो ये कुछ मुख्य खर्चे जो है, जो सभी स्टेट में करने ही होते हैं, ये कंपल्सरी चीज है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर बिहार सरकार के पास इतना ही बजट है, इतना ही फंड है, तो आजकल नेता या रैली में जितने भी बात होते हैं, क्या वो सत्य है? क्या वो करना पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, कतई पॉसिबल नहीं है। कितने नेता के मुंह से आप सुने होंगे कि हम सभी घरों में, सभी के परिवारों में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एक तो पहले ये पॉसिबल नहीं है कि सभी घरों में सरकारी नौकरी देना, क्योंकि ऐसे सिस्टम बनाने के लिए अभी बहुत साल लगेंगे। आगे आने वाले 5 साल 10 साल इतने समय लग सकते हैं सभी परिवार में एक सदस्य को गवर्नमेंट जॉब देने के लिए। और दूसरे बहुत सारे ऐसे नेता बात करते हैं कि हम महिलाओं के अकाउंट में 2,000 रुपया, 4,000 रुपया, एनी अमाउंट, इतना हम ट्रांसफर करेंगे। ये भी पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब देने के लिए पहले राज्य सरकार के पास इतना फंड होना चाहिए, तभी जाके वो किसी को इतने फैसिलिटी दे सकते हैं। फिर बिहार सरकार बोलते हैं या नेता रैली में बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी इतना यूनिट तक फ्री कर देंगे। क्या ये भी पॉसिबल है? दोस्तों, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर देखिए, एक ये होता है कि आप असंभव चीज को संभव कर सकते हैं, लेकिन उसके कारण क्या होगा, बिहार और पीछे चला जाएगा। अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्री करते हैं तो गवर्नमेंट को बाहर से लोन लेना पड़ सकता है, रेवेन्यू लॉसेस होगा, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से बिहार सरकार को फंड अलॉट होता है, चाहे राज्य के द्वारा या केंद्र के द्वारा, उसमें इतना है ही नहीं कि इतना कुछ कर पाए नेता सब। तो क्या आप लोगों से नेता झूठ बोलता है? जी बिल्कुल, आप लोगों से नेता हमेशा ही झूठ बोलते आया है और अभी भी बोल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो में जो था, संक्षेप में यही बताना चाह रहा था कि क्या राज्य सरकार के पास, बिहार सरकार के पास इतना फंड आता है जिससे वो इतने जो वादा करते हैं रैली में वो कर पाए? बिल्कुल ही नहीं आता है इतना फंड जो कर सुधार सकते हैं इन सब चीजों को। और दूसरी बात, अगर मान के चलिए फ्यूचर में कोई नेता आकर ऐसा करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा अभी से प्लानिंग करना होगा। जो आप कई नेता के मुंह से सुने होंगे, कई ऐसे नेता है जो फैक्ट के तरह बात करते हैं। मीन्स अगर आपको बोलते हैं कि हम अपने एजुकेशन क्षेत्र को ऐसे बनाना चाहते हैं, तो कुछ फैक्ट भी लाते हैं वहां पे, ताकि लोगों को लग सके हाँ सही बात है, और वो एक्चुअल में सही भी होते हैं। और फैक्ट के साथ अगर कोई भी काम किया जाए ना, तो सही होता है, एक्चुअल में सही होता है।
तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, कोई भी ऐसे बातों में ना आए कि अगर मतलब ये नेता जीतते हैं तो ये फ्री कर देगा, वो फ्री कर देगा, इसके चक्कर में आप अपना कीमती वोट कहीं पर वही जाके बर्बाद करें। तो मेरा कहने का यही था तात्पर्य कि नेता सबके बातों में नहीं आना है, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कितना काम चाहिए, किसी क्षेत्र के लिए कितना काम होना चाहिए, उसी क्षेत्र के हिसाब से आप अपना वोट करें। उम्मीद करते हैं वीडियो में कुछ आपको जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और मेरे चैनल मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपका कोई लॉस नहीं होगा, मुझे लेकिन बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगा।